मायड़ थारो पूत कटे, एक लिंग दीवान कटे, वो मेवाड़ी सरदार कटे। हल्दी घाटी वो समर लड़ो, वो सेत करो असवार कटे। मायड़ थारो वो पूत कटे, एक लिंग दीवान कटे, वो मेवाड़ी सरदार कटे। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूँ अमन सर और आप देख रहे हैं हमारा RK एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम शुरू करते हैं इतिहास की एक रोचक कहानी, पद्मावती की प्रेम कहानी, अमन सर की जुबानी। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए कैंडिडेट्स हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा करके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम पद्मावती की कहानी, जो एक इतिहास को रोचक बना देती है। और इस कहानी की लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत नामक पुस्तक में इस कहानी का हमें रोचक वर्णन मिलता है। दोस्तों, बात उस समय की है जिस समय दिल्ली के अंदर राजा अलाउद्दीन खिलजी हुआ करते थे। दिल्ली के अंदर राजा अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के महाराणा शूरवीर रतन सिंह उस समय मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। दोस्तों, बात ये सन 1303 की है, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है। तो ये चित्तौड़ के इतिहास के पन्नों में लिखी हुई एक शौर्यवीर की गाथा आज मैं माँ शारदे की कृपा से आपको बड़ी रोचकता से सुनाना जा रहा हूँ। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह थे और दिल्ली में बादशाह थे अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो, कहानी कुछ यूं चलती है कि मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह ने इससे पहले 17 रानियों की शादी कर चुका है। अब पद्मावती श्रीलंका यानी कि सिंहल प्रदेश के राजा गंधर्वसेन की पुत्री माता चंपावती की पुत्री थी। कहते हैं कि जो पद्मावती थी उसकी सुंदरता इतनी सुंदर थी कि जब उस सुंदरता का वर्णन करें तो आकाश और पाताल दोनों सुंदरता से एक हो जाते हैं। कहते हैं कि पद्मावती जब पानी पिया करती थी तो उसके जो गला था, उस गले से जो पानी पेट के अंदर जाता था तो उसकी पानी है वो गले के अंदर सामने दिखता था। दोस्तों, इससे अधिक क्या सुंदरता हो सकती। तो श्रीलंका के राजा सिंहल गंधर्वसेन की पुत्री और चंपावती की यह सुकन्या जिसका नाम था पद्मावती। पद्मावती के पास में एक दोस्तों तोता था जिसका नाम था हीरामणि। कहते हैं कि हीरामणि जो तोता होता है वो एक ऐसा तोता होता है जो मानव की हूबहू नकल निकालता है, उसकी आवाज़ निकालता है। ये तोता एक दिन उड़ता 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 मेवाड़ की धरती पर आ पहुंचता है। दोस्तों, जिसके भाग्य में लिखा हुआ है वो भगवान छप्पड़ फाड़ के देता है। इस तोते ने मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह के सामने इस पद्मावती की सुंदरता का वर्णन शुरू किया और मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह बड़े साव से सुन रहे। महाराणा ने सुना कि ऐसी नारी जिसकी सुंदरता का वर्णन मैंने आज तक नहीं सुना। अब महाराणा के मन में ये बात तय हो जाती है कि मैं अब शादी गंधर्वसेन की पुत्री पद्मावती से करूंगा। साथियों, राणा फिर देर किस बात की।
इधर गंधर्वसेन अपनी बड़ी हो रही पुत्री पद्मावती के लिए स्वयंवर रचने जा रहा है। स्वयंवर का आयोजन शुरू हुआ और सभी राजा महाराजा उस स्वयंवर में आ रहे हैं जो अपनी प्रिय पत्नी को पाने के लिए। धीरे धीरे महाराणा रतन सिंह भी उस दरबार के अंदर पहुंच जाते हैं और रतन सिंह ने उस महारानी पद्मावती की स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया। जीत करके फिर वो घोड़े पर चढ़ा करके मेवाड़ की धरती पर इस पद्मावती को लेके आ जाता है। सुंदर महलों के अंदर सुंदर रानी, सुंदर राजा और मेवाड़ का वीर शौर्य इतिहास आज इस गाथा का हमें वर्णन करता हुआ इस धरती को पावन बना देता है। अब दोनों बड़े साव से रह रहे थे। कहते हैं कि महाराणा रतन सिंह ने पद्मावती की शादी के बाद किसी और रानी से शादी नहीं की थी। अब बात कुछ दिन तक बीतती गई। धीरे धीरे अब रतन सिंह के दरबार के अंदर एक कवि रहा करता था। तंत्र विधा वाला एक जादूगर रहता था और उसका नाम था राघव सेतन। अब जो राघव सेतन की नजर उस पद्मावती पर पड़ती है। जब राघव सेतन की नजर उस पद्मावती पर टिकती है तो राघव सेतन ने सोचा कि मैं महाराणा रतन सिंह को ठिकाने लगा करके इस रानी से शादी कर लूं। अब देखो दोस्तों, कहते हैं ना कि जाको राके सैया मार सके ना कोई। इस बात का पता मेवाड़ की महाराणा रतन सिंह को चल जाता है कि राघव सेतन कुछ गड़बड़ी करने वाला है। तो राघव सेतन को महाराणा ने बुलाया कि भाई क्या समस्या है। चेतन ने कहा कि साहब हुजूर कुछ भी नहीं, क्या मुझे पता चल गया तू क्या चाहता है। चल मेरे इस दरबार से निकल कर चला जा, मुझे ऐसे तंत्र विधा वालों की यहाँ जरूरत नहीं। तो रतन सिंह ने राघव सेतन को अपने दरबार से बाहर निकाल दिया और रतन सिंह दौड़ा दौड़ा पहुंच जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी से तो सीधा तो कांटेक्ट नहीं किया उसने, क्योंकि इससे पहले रणथंभौर पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो हमीर के कुछ सैनिकों ने उनके साथ हमीर की जो गुप्त बातें थी वो बता करके हमीर पर आक्रमण करवा करके हमीर को मौत के घाट उतरवा दिया। जब वो उसको दरबार के अंदर लेके गया अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि तुम अपने स्वामी के नहीं हो सकते तो मेरे तो नहीं हो सकते। इस बात का राघव सेतन को पता था कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत खतरनाक आदमी है, जब मैं उनसे जाकर सीधी बात बोलूँगा तो वो बात मानेगा नहीं। अलाउद्दीन खिलजी नहीं मानेगा। राघव सेतन भाई एक दिल्ली के आसपास जंगल के अंदर जाकर बैठ जाता है और बड़ी साव से बांसुरी बजाता है। फकीर का रूप धारण कर लिया है और बांसुरी बजा रहा है। उधर से महाराजा बादशाह अलाउद्दीन खिलजी उस जंगल के अंदर शिकार करने आते हैं। जब शिकार करने आते हैं तो राघव सेतन बड़ी साव से बांसुरी बजाता है। अलाउद्दीन कहा, अरे कौन है जो इस जंगल के अंदर इतनी सुंदर बांसुरी बजा रहा है? सैनिकों पकड़ करके लाओ। सैनिक दोस्तों पकड़ करके अलाउद्दीन खिलजी के पास में राघव सेतन को लेके आते हैं। राघव सेतन का, हुजूर महाराज मैं राघव सेतन यहाँ कैसे आया भाई? कि मैं एक फ़कीर हूँ जो बांसुरी बजाता है और इस जंगल के अंदर जीवन यापन करता हूँ। खिलजी ने कहा, रे क्यों? चल अपने दरबार के अंदर बांसुरी बजा और बैठा रहे, आराम कर, मौज कर, घी पी। अलाउद्दीन राघव सेतन को लेकर बाजार अपने दरबार में चले जाते हैं और राघव सेतन को बात की देर किस बात की थी, वो तो यही सोच रहे थे कि मैं कब तक इस अलाउद्दीन खिलजी को
उस रानी पद्मावती की बात बताऊं और मेरे शयन से सुख से नींद ले पाऊं। फटाक से उसने कहा कि महाराज आप कहो तो एक बात बताता हूं। तो कि बताइए जी, क्या कहता है? तो कि मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह का आपने नाम सुना होगा। कि जी हुजूर, सुना है मैंने, कई बार नहीं, आज नहीं, कई बार सुना है। तो उनके एक पत्नी है जिसका नाम है पद्मावती, और इतनी सुंदर नारी है कि जब वो पानी पीती है ना तो उसके गले का पानी सामने दिखता है। खिलजी ने कहा, क्या बात कर रहा है, क्या सच बात है? अब खिलजी उस पद्मावती को देखने के लिए घोड़े लेकर के, सैनिकों की फौज लेकर के अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आ जाता है। और हमारे राजपूत शासक, मेवाड़ी शासक आए, शरणागत आए हुए, शरण में आए हुए हमेशा व्यक्तियों की वो आदर करते हुए आए। इससे पहले आप देख लो, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, सारे जिन्होंने हमेशा शरणागतों की रक्षा की। तो रतन सिंह मेवाड़ की धरती पर अलाउद्दीन खिलजी का स्वागत करते हैं। अब अलाउद्दीन ने कहा कि रतन सिंह जी, मैं आपके मेहमान हूँ। कि जी हुजूर, आइए बैठिए। तो पूछा कि मेहमान जी कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे ही आया, सुना है कि आपकी एक सुंदर नारी है पद्मावती, जो इतनी सुंदर है कि हर कोई उसको सुंदरता देखने के लिए लालायित रहता है। जरा हुजूर हमें भी उस नारी की सुंदरता तो दिखाइएगा ना। अमीर रतन सिंह ने कहा, भाई ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे राजपूतों के अंदर पर्दा प्रथा होती है और हम हमारी नारी का रूप किसी पर्दे से बाहर नहीं दिखाते। खिलजी ने कहा, मैं दिल्ली से दौड़ता हुआ आया हूँ और मुंह लटका के जाऊंगा वापस। दिल्ली की जनता क्या कहेगी? एक रानी को देखने गया, इतना बड़ा राजा, और वो भी बिना दिखे वापस आया। तो रतन सिंह ने कहा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिखा तो देंगे हम, लेकिन हम हमारी राजपूती पर कलंक नहीं लगाएंगे। तो कि जो भी है आप दिखाइए तो सही। रतन सिंह ने अपनी पत्नी पद्मावती का इस प्रकार से उसका प्रतिबिंब दिखाया। देखिए, सुनते हैं। एक तरफ चित्तौड़ का दुर्ग है और एक तरफ रतन सिंह का महल है, एक तरफ रानी पद्मावती का महल है, ये चित्तौड़ के दुर्ग में है। बीच में तालाब बना हुआ है और रानी पद्मावती को कहा गया कि भाई आप अपने महल की खिड़की पर आए और पानी में देखें। पानी की परछाई राणा रतन सिंह के महल की खिड़की के ऊपर पड़ेगी और अलाउद्दीन उस खिड़की से उस पद्मावती का चित्र देख लेगा। ऐसा ही किया दोस्तों। अलाउद्दीन ने जब इसकी सुंदरता को देखा तो उसका मन है वो मोहक उठा। उसने कहा, अरे कैसा भी हो, मैं पद्मावती को पा करके रहूँगा। अब अलाउद्दीन और रतन सिंह दोनों बात करते हुए महल से बाहर निकल रहे थे। अलाउद्दीन ने सोचा कि मौका तो अभी है। रतन सिंह को उठा करके दोस्तों अलाउद्दीन दिल्ली लेकर चला जाता है और रतन सिंह का किडनैप कर लेता है, अपहरण कर लेता है। अब दिल्ली जाकर उसने सूचना भिजवाई मेवाड़ कि भाई जो रतन सिंह को बसाना चाहता है वो रानी पद्मावती को लेकर के दिल्ली के अलाउद्दीन के महल में आ जाए। दोस्तों, पद्मावती के एक सासा और भतीज थे, गोरा और बादल। पद्मावती ने कहा कि चाचा जी, मौका अब रक्षा का है, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहोगे तो रतन सिंह हमें जिंदा नहीं मिलेगा। तो गोरा और बादल ने अपने प्राणों की बिना सोचे समझे, परवाह नहीं करते हुए प्राणों की एक पालकी बनाई और पालकी में एक फर्जी महारानी पद्मावती को बिठाया। अब वो पालकी धीरे धीरे घूघरे बंधे हुए बज रहे हैं, जैसे कोई सपनों की रानी आ रही हो रात में, लेकर के अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी बड़ा खुश हुआ कि आज तो मैं पद्मावती को पाकर के धन्य हो गया। दोस्तों,
रात के अंधेरे में रतन सिंह को गोरा और बादल ने उस महल से, उस अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से बाहर निकाल करके मेवाड़ की ओर रवाना कर दिया और घमासान मच गया। रात रात में लेकर के वो दिल्ली से मेवाड़ आ जाते हैं और अलाउद्दीन जब सुबह उठता है तो देखता है कि अरे मेवाड़ियों ने तो मेरे साथ धोखा कर दिया, इतना बड़ा धोखा। अलाउद्दीन आग बदबूला होता हुआ बड़ी सेना लेकर के मेवाड़ के ऊपर 26 अगस्त 1303 ईस्वी को मेवाड़ की धरती पर आक्रमण करता है। 8 महीने उस मेवाड़ की चित्तौड़ के किले के ऊपर घेरा लगाए हुए बैठा अलाउद्दीन उस किले को नहीं जीत पाया। अनतः जब 26 अगस्त 1303 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में घमासान मचता है और रतन सिंह ने सोचा कि अब हम इस प्रकार से इस किले के अंदर दुबक कर बैठे रहे तो भूख से मर जाएंगे। रतन सिंह ने अपने दरवाजे खोल दिए दोस्तों और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह ने अपने मेवाड़ की रक्षा करते हुए केसरिया किया और 1500 रानियों सहित पद्मावती ने जलती हुई आग के अंदर जौहर कर दिया दोस्तों। और इसे ही हम मेवाड़ की शौर्य गाथा के रूप में गाते हैं कि मायड़ थारो पूत कटे, एक लिंग दीवान कटे, वो मेवाड़ी सरदार कटे। हल्दी घाटी वो संवर लड़ियो, वो सेत करो असवार कटे। मायड़ थारो वो पूत कटे, एक लिंग दीवान कटे, वो मेवाड़ी सरदार कटे। जी हाँ, ये थे हमारे मेवाड़ की महाराणा रतन सिंह की और महारानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच की प्रेम कहानी। तो भक्तों, दोस्तों, विद्यार्थियों, मुझे लगता होगा कि मुझे आशा है कि जो मैंने ये कहानी सुनाई वह आपको हृदय में बहुत ही सुंदर लगी होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मिलते हैं हम अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।